अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट परवेज कमुका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ पंजाब मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1948, जिसमें एक फीमेल लेडी जो कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर द लिमिटेड ओनरशिप, तो उसका इनहेरिटेंस का क्या तरीकाकार है और वो कैसे लीगल एज में डिवॉल्व होगी, जबकि वो लेडी कोई उसका मेल इशू ना हो। तो दोस्तों, जब भी कोई बंदा लिमिटेड ओनरशिप के तहत प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसके फौत होने की सूरत में वो ओनरशिप उसकी बीवी को ट्रांसफ़र होती है और वो एज ए लिमिटेड ओनर उसकी मालिक होगी। जब वो औरत आगे शादी कर ले या फौत हो जाए और उसका कोई मेल इशू ना हो, तो ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी उसकी बेटी को ट्रांसफ़र होगी एज अ लिमिटेड ओनर, वो उसको होल्ड करेगी। और जब वो आगे शादी कर लेगी तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी दोबारा से उस पोजीशन पे आएगी जब वो मेल फौत हुआ था, और उसके बाद उसकी अकॉर्डिंग टू शरई शेयर्स वो डिवाल्व होगी तमाम लीगल एड्स में, जिसमें 1/8 हिस्सा उसकी विडो को जाएगा और 1/4 जो है 2/4 1/2 कह लें, वो उसकी बेटी को जाएगा। और जो रिमेनिंग है वो उस डिसीज्ड के भाइयों में शेयर तकसीम होगा अकॉर्डिंग टू शरई शेयर्स। अगर उसके भाई इस दुनिया से जा चुके हैं तो आगे उनके जो लीगल एयर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें अकॉर्डिंग टू शरई शेयर्स वो प्रॉपर्टी डिवाल्व होगी। दूसरी बात, जब भी कोई बंदा फौत होता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर्स में डिवाल्व होती है और उस प्रॉपर्टी का तमाम लीगल एयर्स अकॉर्डिंग टू शरई शेयर्स मालिक होते हैं और काबिज होते हैं, और उनको उस प्रॉपर्टी के हर हिस्से पे मालिक को काबिज तस्वुर किया जाता है तमाम लीगल एयर्स को, जब तक कि वो प्रॉपर थ्रू कोर्ट अपने शरई शेयर्स की पार्टीशन ना करवाएं। तो तीसरी बात, इसमें जो इनहेरिटेंस होती है उसके अगेंस्ट लिमिटेशन लागू नहीं होती। जब भी कोई बंदा फौत होता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर्स में डिवॉल्व होती है और उसका लीगल एयर किसी भी वक्त जब भी चाहे वो अपना लीगल शेयर जो है शरई शेयर वो क्लेम कर सकता है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर डिसीज अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा सेल कर गया है या गिफ्ट कर गया है तो उसकी ऐसी सूरत में लिमिटेशन लागू होगी, और एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें उसके लीगल एयर्स उस सेल या गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हैं। इन केस उन्होंने चैलेंज उसको नहीं, उसकी लाइफ टाइम में चैलेंज नहीं किया या उसके फौत होने के बाद उसको चैलेंज नहीं किया विद इन द लिमिटेशन पीरियड, तो वो फाइनल ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी। ऐसा ही ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया जिसमें ये तीनों बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड फरमाई। ये केस था 2022 SCMR 1647। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें और खुश रहें। वस्सलाम।